के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। इन दिनों में जबकि प्रकाशित वाक्य की सारी बातें पूरी हो रही हैं और काफ़ी भयानक परिस्थिति है, बहुत से परमेश्वर के दास प्रभु में सो गए हैं। जैसा वचन में लिखा था कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कि अंत के दिनों में वचन का अकाल पड़ेगा। इसलिए कहेंगी कि खाना तो हम अपना खाएंगे, लेकिन आप हमें वचन बताएं। यिर्मयाह नबी ने पहले भविष्यवाणी की थी मेरे प्रिय, और आज ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि मेरी नॉलेज में जो मैं जानता हूँ मैक्सिमम पास्टर बेचारे प्रभु में सो गए, बहुत से बीमार पड़े हुए हैं। कई पास्टर से मेरी बात हुई। मेरे प्रियो, ये सब अंत के दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह है और हम इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमको तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, ना हम ये सोच पा रहे हैं कि हमारे संग भी बहुत कुछ हो सकता है। वो लोग जो अपने को बहुत तुर्रम खां समझते थे वो सब चले गए। मेरे प्रियो, ये महामारी मिस्र की याद दिलाती है कि जब परमेश्वर ने मिस्र में 10 महामारी भेजी तो लास्ट में मौत का दूत उतरा था और प्रभु ने ये कहा, परमेश्वर ने ये कहा था कि इसराइलियों से कि यदि तुम्हारे घर में चौखट पे मेमने का लहू लगा रहेगा तो मौत का फरिश्ता तुम्हें छोड़ जाएगा। आज बहुत से लोग अपनी पूरी उम्र करके भी बच गए हैं क्योंकि प्रभु का लहू उनके जीवन में है। देखिए, शैतान है, उसका काम है सबको परेशान करना, तंग करना, वो करना, क्योंकि बाइबल कहती है, आप प्रकाशित वाक्य 12:12 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि शैतान को कुछ समय के लिए छोड़ा गया है ताकि वो बहुत अजीब तरीके से लोगों पर अटैक करे। अब इस समय ये महामारी का रूप इतना फैल चुका है कि आज मनुष्य यही नहीं समझ पा रहा है क्या करें। पूरे वर्ल्ड में है और हर सरकारी आदेश ये है कि आप लोग घर में रहिए। अब जिनको ज़रूरत है वो तो निकल रहे हैं। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा अपने 75 इयर्स की एज में कि बैंक के बाहर आपके विड्रॉल रखे जाएंगे, आप वहाँ भरिए और एक आदमी अंदर जाए, ऐसे देगा आप बाहर। मुझे आज बताया लोगों ने, मैं नहीं गया, लेकिन हम नहीं सोच सकते कि ये परिस्थिति कहाँ ले जा रही है अपन। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले ही हर बात बता दी थी। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ आज सबसे ज़्यादा बढ़ गई है वो है एडल्ट्री। एडल्ट्री दोनों, बुत की पूजा और व्यभिचार, और भयानक रूप से बढ़ गया है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, लेकिन वो अपने जीवनों में संतुष्टि नहीं है। बहुत से लोग हैं। कल मेरे पास एक लड़की का फोन आया, जब मैं उड़ीसा गया था प्रचार करने काफ़ी साल पहले, खरियार कंधमाल एरिया में, तो मुझे मिली थी। मैंने उसको चौकन्ना किया था। आज वो मौत की गोद में वैलौर में भर्ती है। क्यों? क्योंकि वो कभी संतुष्टि नहीं होगा। उसने अपने जीवन में 3 लोगों के साथ जिस्मानी संबंध बनाए और आज भी वो किसी के चक्कर में। और मुझे उसने फ़ोन किया कि अब मैं इस परिस्थिति में हूँ कि वैलौर का हॉस्पिटल भी मुझे जवाब दे चुका। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते हैं हमारी कर्म हमें कहाँ ले जा रहे हैं। हम लोग सोचते कोई देखता नहीं है, लेकिन मत्ती 10 पढ़ लीजिएगा, बाइबल कहती है जो तुमने कानों में कहा वो कोठों से प्रचार किया जाएगा, जो तुमने गुप्त में रखा वो खोला जाएगा। कोई बात गुप्त में नहीं होगी। क्या होगा कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी गवाही देते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या है? हर मनुष्य 3 रूप में होता है। मैं भी कल बाइबल पढ़ रहा था जब रात में, बहुत प्यारी तरीके से प्रभु ने सिखाया। हर इंसान 3 रूप में होता है। एक जिसे परमेश्वर जानते हैं, एक दूसरा जिसे लोग जानते हैं जो उसे जानते हैं, और तीसरा वो खुद जानता है वो क्या है।
मेरे प्रियो, त्रिएकता, मनुष्य में त्रिएकता, जान, शरीर और आत्मा। मेरे प्रियो, अजीब सी बात है कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सी चीजों को इग्नोर करते हैं। और ये लोग जानते हैं किस टाइप के होते हैं? जो जिद्दी होते हैं, अपने को धर्मी समझते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। और क्रोधी, जिद्दी आदमी हमेशा क्रोधी होता है। और हमेशा बाइबल क्या कहती है कि जिद्दी और क्रोधी कभी भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते, ना ये सेवकाई कर सकते। हम आपको ले चलेंगे आज प्रकाशित वाक्य के 7वें भाग में। वहां पे इसकी पहली आयत के ऊपर अपन गौर करेंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र पर या किसी पेड़ पर हवा ना चले। अब एक बात सोचिए, अगर हवा चलनी बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर हवा चलनी बंद हो जाए तो क्या होगा? अब बाइबल क्या बता रही है? पृथ्वी के 4 कोने हैं, हम सब जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और अंत में ये स्वर्गदूत अब उतरने वाले हैं, क्योंकि 6ठे भाग की भविष्यवाणियां पूरी हो गई। काला घोड़ा छोड़ा गया, सफेद घोड़ा छोड़ा गया, लाल घोड़ा छोड़ा गया, पीला घोड़ा भी है। ये चारों घोड़े चल रहे हैं। घोड़े का मतलब है परमेश्वर के द्वारा भेजे गए दूत। अभी पीले घोड़े को पूरा जोर है, महामारी, अधोलोक पीछे लगा है और ये जमा हो रही है। कल मैं पेपर पढ़ रहा था, हमारे यहाँ एक दिन में इलाहाबाद में 80 बॉडी जलाई जा रही है, पेपर भी निकला। मेरे प्रियो, ये महामारी किसकी हुई? ये महामारी क्यों है? हमने वो चीजों का पालन नहीं किया जो सरकार ने आदेश किए। और बाइबल ये बताती है कि तुम अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करो। मेरे प्रियो, बाइबल ये भी कहती है, यीशु मसीह ने कहा, बीमारों के लिए वैद्य अवश्य है। हाँ, प्रभु चंगाई देते हैं। मेरे पास पूरे समय अक्सर फोन आते रहते हैं, रात में 10-10 बजे तक, प्लीज दुआ कर दीजिए, तबीयत बहुत खराब है। और करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। अभी एक बच्चा ठीक हुआ, उसकी फोटो मेरे पास आई। जिस कंडीशन में वो बच्चे को देखा हम लोगों ने, हम लोग के रोकते खड़े हुए, 3-4 साल का, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठा के खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, मैं तो एक छोटा सा मीडिएटर हूं। लेकिन हाँ, जब मैं प्रभु के चरणों में इन बातों को रखता हूं तो प्रभु सुनते हैं। परसों भी मेरे आंसू निकले जब मैं किसी के लिए दुआ कर रहा था। मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे, लेकिन आंसू निकला, क्योंकि मैं जानता था विकट परिस्थिति में अगर खत्म हो गए तो क्या होगा, सब अनाथ हो। मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरत है। वचन में लिखा है, फिर मैंने पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, जिन्हें यह आज्ञा दी गई कि पृथ्वी की हवाओं को पकड़ लो, चलने मत दो। अब अगर अपन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हवा नहीं चलेगी तो अपन का क्या होगा? क्या ये महामारी अपन झेल पाएंगे? मेरे प्रियो, नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि हम लोग इन चीजों के आदी नहीं है। हम लोग लग्जोरियस लाइफ के आदी हैं, आरामदेह जीवन। लेकिन ये भयानक परिस्थिति आने वाली है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 3:10 में जानते हैं क्या लिखा है? क्योंकि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूं। कितना प्यारा वायदा है प्रभु का, कितना प्यारा वायदा कि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अय्यूब कितने प्यारे तरीके से कहते थे कि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रियो, मैं भी निकलता हूं बाहर, अपने कामों से जाता हूं, लेकिन परमेश्वर से बिना प्रार्थना के नहीं निकलता। प्रभु की आज्ञाएं होती जा रही हैं, और घुटने टेक, और समय दे मुझे, और प्रार्थना कर। तो मैं प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज भी परमेश्वर ने संभाल रखा है, हम दोनों को संभाल रखा है। हम पति पत्नी अपनी फैमिली प्रेयर रात में एक साथ करते, फिर अलग अलग प्रार्थनाओं में चले जाते हैं। वजह परमेश्वर की आज्ञा, वचन जब हमारे पास है और अगर हम इसे नहीं मानेंगे तो
तो जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, ये वचन तुम्हें पकड़वाएगा। ये बाइबल हमें पकड़वाने जा रही है। आज जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि हम प्रार्थना में रहें। कल मेरी 2-3 जगह बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। मसीह लोग हैं कि उन्होंने कहा कि अब हमें जितना भी समय मिल रहा है बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना में लगाना है। अच्छा लगता है ये बातें सुनने के बाद कि लोग प्रार्थना में समय दे रहे हैं, घुटनों पे आ गए हैं और परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, काश के हमारे जीवन में परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हो कि उसका दूत हमारे चारों रहे। जानते भजन संहिता 34 में क्या लिखा है? यहोवा के डरवइयों के 34 में यहोवा के डरवइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी डाल देता है। क्यों? तो उन्हें बचाने के लिए। जब सुबह मैं उठता हूं तो मेरी प्रार्थना क्या होती है? अपनी प्रार्थना में जो सबसे पहले परमेश्वर के दासों के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, प्लस अपने सारे बच्चों के लिए, अपने अजीजों के लिए प्रोटेक्शन मांगते हैं। प्रभु अगर वो बाहर निकलेंगे तो आप सुरक्षे भाड़े में रखे सो, आपका सुरक्षा भाड़ा हो और हर एक के संग आपकी अगुवाई हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा उत्तर देते हैं। शर्त क्या है? बाइबल क्या कहती है? यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो। जानते वचन में क्या लिखा? ये मुझसे दूर हो कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं। प्रार्थना। और यहाँ पे ये जब स्वर्गदूत चारों हवाओं को रोकने के लिए तैयार खड़े हैं, ये उतर आए हैं। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, सारा मौसम डिस्टर्ब है इस समय। अपन ने कभी सुना था मई में बर्फबारी होती है पहाड़ों में? हो रही है। ग्लाइडर निकल रहे हैं। अभी दिल्ली में कल बहुत बारिश हुई, जो मिलने वाले उन्होंने बताया। इलाहाबाद में भी परसों बारिश हुई। हमारे आसपास बारिश हो रही है इस सीजन में जब लू चलनी चाहिए। मेरे प्रियो, जानते इसका असर किस पे आएगा? फलों के ऊपर, फसल के ऊपर, हर चीज के ऊपर। परमेश्वर जानते हैं, बस एक बात हमको देने के लिए तैयार रहती है। क्या परमेश्वर का कोई घटी कमी है क्या? अरे 30 लाख मिस्रियों के बीच से जब इसराइली निकले तो आप जानते हैं 40 साल तक परमेश्वर ने उन्हें घुमाया और उन्हें 40 साल तक भोजन दिया। जब वो चिल्लाते थे कि हमें मीट चाहिए तो बटेरे आके बैठ गए। मैंने भी बटेर खाई, परमेश्वर ने मुझे खिलाई। बटेरे आके बैठ गए। क्या कमी थी उनमें? मेरे प्रियो, परमेश्वर के डरवइयों को कोई कमी नहीं होती। बस शर्त जानते क्या? ईमानदारी से परमेश्वर के चरणों में बैठिए और अपनी बातें प्रभु से कहें। आज जब हम बहुत विकट समस्याओं में हैं, हम बीमार हैं, घर में कोई बीमार है, मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि आप प्रभु के चरणों में बैठिए, घुटनों के बल आ जाइए, आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए। देखिए प्रभु सुनते हैं कि आंसुओं की दुआ परमेश्वर सुनते हैं। लेकिन आज हम लोग की आदत होती है, जब मुसीबत में होते हैं ना तो परमेश्वर को याद करते हैं, और जब पूरा बढ़िया लाइफ चलती रहती ना, देते ही नहीं सब। आज चर्च बंद हो गए, अच्छा लग रहा है, और जब खुले थे तब लोग क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में एग्जामिनेशन करा रहे थे। कैसी अजीब सी बात है ना कि परमेश्वर को दिया हुआ समय एग्जामिनेशन में जा रहा है पैसे के लिए। अब बंद हो गए चर्च, अब कराओ एग्जाम। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के लिए अगर हमने तैयारी नहीं की है तो हमारे लिए अधोलोक की आग है। तैयार हो जाएं इससे पहले कि प्रभु यीशु के दूत ये हवा पकड़ ले, पृथ्वी पर हवा ना चले और हम बिना सांस के मरने लगे। अभी ऑक्सीजन के बिना कोरोना के पेशेंट कैसे तड़प रहे हैं, सड़क पे तड़प रहे हैं, स्ट्रेचर पे, अपनी गाड़ियों में। कहाँ से आएगी ऑक्सीजन? हमारे यहाँ 5200 बेड का निकला आज, और इलाहाबाद की पॉपुलेशन है 60 लाख। बताइए कितना करेगी गवर्नमेंट? कहाँ से लाएगी अगर हम खुद नहीं तैयार हो जाए? हमें तैयार होना है, अपने को बचाना है और परमेश्वर से मांगते रहना दूसरों के लिए। मेरे प्रियो,
सेल्फिश नहीं बनना, अपने लिए मांगना, दूसरों के। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, अपनी महिमा के लिए खड़ा करे और ये बढ़ दे कि हम तैयारी पूरी करें इससे पहले कि ये हवाएं रोक लीजिए। प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह।